गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसमें आज का टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। ह्यूमन हेल्थ में फर्स्ट टॉपिक है ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, साथ ही पॉल्यूटेड वाटर के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी पे उनकी स्टडी हम इस टॉपिक में करेंगे। वी ह्यूमंस आर एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल लिमिटेड वाटर सोर्सेज इन सच ए मैनर दैट इन द नियर फ्यूचर वी विल हैव वाटर क्राइसिस। मोस्ट ऑफ द यूजेबल वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स, लैक्स एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज। यदि वाटर का इसी तरह से यूज होता रहा, वाटर क्या है लिमिटेड अमाउंट में जो है उपलब्ध है, तो नियर फ्यूचर जो है वाटर क्राइसिस आने की पॉसिबिलिटी है। और यूजेबल वाटर जो है हमें वो रिवर्स, लैक्स एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज से मिलता है। व्हाइल यूजिंग द वाटर वी आर ऑल्सो पॉल्यूटिंग इट। आज हम वाटर को जो है प्रदूषित कर रहे हैं। इस पर हम वाटर जो है वो जीवन दाता है, एक तरह से लाइफ डोनर है, जिस पर हम डबल एज स्वॉर्ड, द्विधारी तलवार से जो है वॉर कर रहे हैं। इट इज यूजलेस टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर। इफ यू से वाटर इज लाइफ, then it would not be an since water is used for drinking, preparing food, bathing, washing utensils and clothes, agriculture and industries. Water is life, water ही जीवन है। वाटर का यूज हम ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग टेंसिल्स एंड क्लोथेस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं। Water is the only product found naturally on earth. वाटर जो एक पृथ्वी पर पाया जाने वाला नेचुरल प्रोडक्ट है, विच एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैटर की 3 स्टेट्स में उपलब्ध है: सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस वेपर्स। द वाटर विच वी गेट contains many types of particles and microorganisms. Some of these are useful while the others are harmful for us. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो आपको यहाँ से लर्न करना है। एक तो मोस्ट ऑफ द यूजेबल वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, वाटर जो है, वाटर ही क्या है, लाइफ है। वाटर का यूज जो है ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल एंड क्लोथेस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में किया जाता है। वाटर इज द ओनली सब्सटेंस, ये छोड़ दो, विच एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर स्टूडेंट्स? ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, पोर्टेबल वाटर शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पोर्टेबल वाटर यानी जो पीने योग्य पानी है उसकी विशेषताएं, उसके गुण यहाँ दिए गए। भाई हमें कैसा पानी पीना चाहिए। तो पोर्टेबल वाटर यूज्ड, ठीक है, तो पोर्टेबल वाटर शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट, water should not have visible particle. Point number 2, vegetation should not have harmful microbes. Third point, pH of water should be balanced. Fourth point, water must have adequate amount of dissolved oxygen. ये 4 प्रॉपर्टीज जो है पोर्टेबल वाटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वाटर हेल्प्स और बॉडी टू कैरी आउट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। All the metabolic activities of the body is carried out by water. शरीर की जो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए वाटर बहुत ही आवश्यक है। Therefore, a doctor also suggests
अस टू ड्रिंक मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कम से कम एक दिन में जो है 8 गिलास पानी हमने पीना ही चाहिए। यू मस्ट ड्रिंक मोर वाटर इफ़ यू डू मोर फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क यदि आप ज़्यादा कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी वर्क्स इन ए प्रॉपर वे इफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज ड्रंक। यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी वो प्रॉपर होंगी, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होंगी वो प्रॉपर होंगी। टॉक्सिक एलिमेंट्स कम्स आउट ऑफ द बॉडी बाय ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। 8 से 10 गिलास पानी यदि पर डे हम पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो बॉडी में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स बनते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जहरीले पदार्थ बॉडी से बाहर आ जाते हैं। एंड द बॉडी रिमेन्स डिजीजेज फ्री, और बॉडी जो है वो डिजीज से फ्री रहती है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी मेक्स द बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक एंड द बॉडी डज नॉट फील टायर्ड। यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो इससे हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, एंड द बॉडी डज नॉट फील टायर्ड, और थकान महसूस नहीं होगी। वाटर मेंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर्स इन द बॉडी दैट इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी पावर। वाटर जो है हम यदि एडिक्वेट अमाउंट में ले रहे हैं तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है वो भी क्या होती है, इससे इंक्रीज होती है, और डिजीज होने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? अननेसेसरी फैट डोंट गेट डिपॉजिटेड इन द बॉडी इफ अबंडेंट वाटर इज ड्रंक। यदि पर्याप्त मात्रा में हम वाटर ले रहे हैं तो अननेसेसरी फैट जो है वो बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता है। सफिशिएंट इंटेक ऑफ वाटर रिड्यूस द चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी टू द बॉडी। यदि सफिशिएंट वाटर जो है ले रहे हैं हम तो जो एलर्जी होने के चांस होते हैं बॉडी में वो भी कम हो जाते हैं। इन एडिशन टू दैट इन्फेक्शन टू लंग्स, अस्थमा एंड इंटेस्टाइनल डिजीजेज ऑल्सो डू नॉट अकर। इससे जो इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन, अस्थमा आदि की बीमारियां जो है नहीं होती है। रेगुलरली ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो अवॉइड द डेंजर ऑफ कैलकुलस। पर्याप्त मात्रा में यदि पानी तो पी रहे हैं नियमित रूप से तो इससे पथरी होने का खतरा भी कम रहता है। ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड। एडिक्वेट अमाउंट में वाटर यदि ले रहे हैं तो ये वाटर जो है वो डिजीज से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो पूछा जाता है सीधा हेडिंग से एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, पोर्टेबल वाटर शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पोर्टेबल वाटर की जो है प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम सफिशिएंट क्वांटिटी में एडिक्वेट अमाउंट में वाटर ले रहे हैं तो उसके एडवांटेज क्या हैं। तो ये एडवांटेज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपसे ये एडवांटेज वाला पैराग्राफ आपको कंप्लीट लर्न होना चाहिए, कंप्लीट आएगा इसमें। क्लियर? ये यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्टिमिनेटेड वाटर। यहाँ हमें कॉन्टिमिनेटेड वाटर यानी कि दूषित वाटर के जो है साइड इफेक्ट्स की स्टडी करेंगे, दुष्प्रभाव पड़ेंगे। मैनी डिजीज ग्रिप्स अस इफ द पोर्टेबल वाटर इज कॉन्टिमिनेटेड। यदि पीने का पानी दूषित है तो यह हमारे शरीर को जो बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। These diseases are caused by the presence of pathogenic microorganism in the water which enters into the body with water. वाटर में जो है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो वाटर क्या होता है, कॉन्टिमिनेटेड वाटर होता है। और कॉन्टिमिनेटेड वाटर के साथ ही पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बॉडी में एंटर हो जाते हैं। द मेन पैथोजेंस आर, जो मुख्य पैथोजेंस हैं वो वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स हैं। दीज पैथोजेंस कोज इज, इन पैथोजेंस की वजह से दीज पैथोजेंस कोजेज कोलेरा, डायसेंट्री लाइक डिजीजेज एंड कैन इजीली अफेक्ट एनीवन।
इससे जो है कई बीमारियां हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोलेरा, डायसेंट्री एक्सेट्रा। कॉन्टिमिनेटेड वाटर कोज मैनी जो है कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो एक से दूसरे में फैलती ऐसी डिजीज भी हो जाती है। इट मे ऑल्सो कोज डेंजरस डिजीजेस लाइक हिपेटाइटिस, टाइफॉइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा डिजीज भी इससे हो जाती है। ड्रैगनफ्लाइसिस वॉज वंस ए सीरियस प्रॉब्लम इन राजस्थान। ड्रैगनफ्लाइसिस या कह सकते हैं नारू और कह सकते हैं बाला डिजीज, जो एक सीरियस प्रॉब्लम है राजस्थान की। ए वॉर्म ड्रैगनकुलस मेंडिनेसिस इज द कोजिंग एजेंट। इसका जो कोजिंग एजेंट है, पैथोजन जो है वो है एक वॉर्म जिसका नेम है ड्रैगनकुलस मेंडिनेसिस। द फीमेल ऑलवेज लेज इट्स एग्स इनसाइड वाटर आउट ऑफ द होस्ट। इसमें होस्ट जो है वो ह्यूमन होता है और इसकी फीमेल जो है वो ऑलवेज ही अंडे जो है वो होस्ट से बाहर वाटर में देती है, और जिस वाटर में इसके एग होते हैं वो कॉन्टिमिनेटेड वाटर हैं, और उस कॉन्टिमिनेटेड वाटर को लेने से जो है, पीने से जो है आपकी जो है नारू और बाला डिजीज हो जाती है। दिस डिजीज स्प्रेड टू अदर पीपल इफ द कॉन्टिमिनेटेड वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। नो पेशेंट ऑफ ड्रैगनकुलाइसिस हैज बीन फाउंड आफ्टर द ईयर 2000। राजस्थान में ईयर 2000 के बाद जो है इसका कोई रोगी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय नारू एबोलिशन प्रोग्राम। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के बाद जो है 2000 के बाद नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, नारू एबोलिशन प्रोग्राम, जिसके कारण से ईयर 2000 के बाद इसका ड्रैगनफ्लाइसिस और बाला और नारू का कोई रोगी राजस्थान में नहीं मिला है। To stop its re-emergence and to rescue from waterborne diseases, drinking water should be filtered, boiled and cooled before use. Bathing, washing clothes in rivers, ponds should be prohibited, and the water wires should be cleaned frequently because healthy tomorrow is where there is healthy water. स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।